और जब कुछ भी नहीं बचता, समय नहीं रहता, बूढ़ा हो जाता है, तो जिस प्रकार गधे का मालिक गधे को निकाल देता है, उसी प्रकार ये परिवार वाले भी जब व्यक्ति काम का नहीं रहता है तो उसको निकाल देते हैं। जब परिवार वाले इतना ही प्रेम करते हैं तो व्यक्ति जब मर जाता है तो जला देते हैं उसको। यही प्रेम है। महाराज कहने का तात्पर्य यह है कि कर्म ऐसे होना चाहिए कि मानव और पशु, मानव पशु की तुलना में न जा पाए, अंतर रहे मानव और पशु में, ऐसे कर्म होना चाहिए। बड़े भाग मानुष तन पावा, 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 सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, ग्रंथन गावा, सद ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से ये मानव शरीर मिलता है, और इस शरीर को पाकर के यदि हमने भगवान का भजन नहीं किया तो ये शरीर कोई काम का नहीं। भागवत में आगे कहा गया है कि जो व्यक्ति भगवान का भजन नहीं करता, अपनी जिह्वा से भगवान का नाम नहीं लेता, उसकी जवान मेंढक की जीभ की तरह है। जैसे मेंढक जो है टर करते रहता है, ऐसे ये व्यक्ति की जवान होती है। जो व्यक्ति भगवान की कथा अपने कानों से नहीं सुनता, उसके कान जो है सांप के बिल के समान है। ऐसी ऐसी उपाधि सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं। महाराज कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान का भजन कीजिए, जैसे भी रहे, जिस हाल में भी रहे, भगवान का भजन करते रहे। राम ही सुमरि गायहि, राम ही संतत सुनाए, राम गुण गावहि। राम ही सुमरई, राम ही गावहि, संतत सुनई, राम गुण गावहि। काम करते चलो, नाम जपते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो। याद आएगी उसको कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। बड़े भाग्य से मानव तन पाकर के सुखदेव जी महाराज कहते हैं, महाराज ये शरीर जो है हर किसी को प्राप्त नहीं होता। सुखदेव जी कहते हैं, राजन वैसे तो परमात्मा अनेक रूपों में है, पर सबका मूल तो परात्पर नारायण है। क्योंकि सृष्टि के आदि मध्य अंत में वही छिपे हैं और सब में समाये हुए हैं। सारी सृष्टि में पहले बिल्कुल भी कुछ नहीं था। अस्थावर जंगम अंडज उद्भिद सृष्टि थी ही नहीं। केवल एक ही परब्रह्म परमात्मा श्रीमन नारायण थे, जो अपनी आद्य शक्ति के साथ में विराजमान थे। तब उनकी इच्छा हुई कि एको हम बहुश्यामम, एक से अनेक होने की इच्छा हुई। जब एक से अनेक होने की इच्छा हुई तो उन्होंने अपनी नाभि से कमल उत्पन्न किया, उससे ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। और जब ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए महाराज, तो ब्रह्मा जी सोचने लगे कि मैं कहां से आया, कौन हूं।
चारों तरफ दिशाओं में देखने लगे तो चार मुख प्रकट हो गए। चार मुख प्रकट हुए ब्रह्मा जी के। चार मुख प्रकट होने के बाद ब्रह्मा जी ने चारों तरफ देखा, परंतु कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तब देखा कि मैं कहां से आया हूं। तब उसी कमल की तंतु में बह घुस गए और हजारों वर्ष तक घूमते रहे, परंतु जब कुछ भी नहीं मिला सृष्टि, तो पुनः वापस आए और आकर के बैठे। तब दो शब्द सुनाई दिए, 16वां अक्षर और 21वां अक्षर, ता और पा, तप करो। तब ब्रह्मा जी तप करने बैठे। महाराज तप किया, तपस्या की ब्रह्मा जी ने, और तपस्या की तो भगवान की झांकी दिखाई पड़ी। फिर भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया कि अहमेवा समेवाग्रे नान्यद तत्सत्परम पश्चिदाहम यदेतच्च यो वसिष्यते सोऽस्म्यहम्। ये चतुश्लोकी भागवत है। ऋत्यर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायां यथा वासो यथा तमः यथा महन्ति भूतानि भूतेषु चावनेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषानुतेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञासं तत्व जिज्ञासुनात्मनः अनप्रीतिरेकाभ्यां यतत् स्यात् सर्वदा। भगवान नारायण ने कहा ब्रह्मा जी से, अहमेवा समेवाग्रे। अहम माने होता है मैं, समेवाग्रे नान्य तत् सत्परम पश्चिदाहम यदि तच्च ये यो वसिष्यते सोऽस्म्यहम्। कि महाराज ब्रह्मा जी से भगवान कह रहे हैं कि इस सृष्टि में पहले कुछ भी नहीं था, मैं ही था, सभी रूपों में मैं ही विद्यमान था। मुझसे पहले कुछ भी नहीं था इस सृष्टि में, और ये गुप्त ज्ञान ब्रह्मा जी मैं तुम्हें ही दे रहा हूं। ये ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया भगवान ने। यो वसिष्यते सोऽस्म्यहम्। ब्रह्मा जी कहते हैं, प्रभु बनने वाले भी आप और बनाने वाले भी आप हैं। ऐसा हमने कभी देखा नहीं। क्यों? क्योंकि जब कोई व्यक्ति बना है तो कोई तो होगा बनाने वाला, कोई तो कारण होगा बनाने का। तब भगवान कहते नहीं नहीं, मुझे बनाने वाला कोई नहीं है। बनने का निमित्त कारण भी मैं हूं और उपादान कारण भी मैं ही हूं। जिस प्रकार, उदाहरण से समझते हैं, जिस प्रकार मटका बनता है, कुम्हार मटका बनाता है, तो जब मटका बनाता है तो मटका का निमित्त कारण कौन हुआ? बोले कुम्हार, जिसने बनाया है। और उपादान कारण क्या है? तो कहा मिट्टी। मिट्टी महाराज जो है उपादान कारण है, क्योंकि उसी मिट्टी तो थी, लेकिन उसी मिट्टी से मटका बना। और जब मटका टूट जाएगा तो बचेगा क्या? मिट्टी। तो निमित्त कारण हुआ कुम्हार और उपादान कारण हुआ मटका। बोले महाराज मैं उस मकड़ी की जाले की तरह हूं। मकड़ी क्या करती है? जाला खुद ही बनाती है। मकड़ी जाला खुद ही बनाती है ना,
कि बाजार से धागा लेकर के आती है, मकड़ी जाला खुद ही बनाती है, तो मकड़ी का जो है उपादान कारण भी मकड़ी है और निमित्त कारण भी मकड़ी है, क्योंकि मकड़ी जाला स्वयं बनाती है, स्वयं से ही प्रकट होती है, उसको कोई नहीं बनाता। बनने वाली भी मकड़ी है और बनाने वाली भी मकड़ी है। ऐसे ही भगवान को दूसरा उदाहरण देते हैं। भगवान कहते हैं कि जो मोर होता है उसका पंख जो होता है उसका निमित्त कारण भी मोर ही है और उपादान कारण भी मोर ही है। मोर का पंख मोर ही बनाती है, मोर से ही प्रकट होता है, तो निमित्त कारण भी मोर ही हुआ और बनने वाला भी मोर ही हुआ। तो भगवान कहते हैं महाराज बनने वाला भी मैं हूं और बनाने वाला भी मैं ही हूं, सब कुछ मैं हूं। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद तत्सत्परम पश्चिदाहम यवेतस्य यो वशिष्येत सोऽस्महम् रित्यर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः रित्यर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि। इसमें माया का उपदेश दिया भगवान ब्रह्मा जी को। बोले महाराज ये जो मेरी माया है, ये माया किसी को दिखाई नहीं देती, लेकिन माया है। जिस प्रकार मैं किसी को दिखाई नहीं दे सकता, उसी प्रकार मेरी माया भी दिखाई नहीं देती। भगवान कहते हैं मैं सर्व रूप में व्याप्त हूं इस संसार में, सभी जगह हूं मैं, परंतु मैं दिखाई नहीं देता। तुलसीदास जी ने लिखा है कि हरि व्यापक सर्वर्थ समाना और प्रेम ते प्रकट होई में जाना। जब हनुमान जी महाराज से ये बात कही गई कि भगवान कहां है, अब भगवान हनुमान जी महाराज तो सामर्थ्यवान व्यक्ति थे, सामर्थ्यवान थे, तो उन्होंने सीना चीर करके दिखा दिया, भगवान को प्रकट कर दिया। परंतु हम लोग सामर्थ्यवान नहीं है, लेकिन भगवान हमारे अंदर भी विराजमान है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का जो अंश है वही आत्मा है और वह हमारे अंदर विद्यमान है। भगवान कहते हैं बनने वाला भी मैं हूं, बनाने वाला भी मैं हूं, सब जगह मैं ही मैं व्याप्त हूं, परंतु मेरी माया के कारण मैं किसी को दिखाई नहीं पड़ता हूं। और कहा आगे कि यथा महन्ति भूतानि भूतेषु च वनेषु प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। ये जो जगत है, यह जगत मोह और माया में फंसा हुआ। इसको मेरी सत्ता का ज्ञान नहीं होगा। लेकिन ब्रह्मा जी कहने लगे भगवान से कि प्रभु मुझे भी आपकी सत्ता का ज्ञान नहीं होगा क्या? भगवान ने कहा कि मैंने तुमको एक नाम दे दिया विधाता। ब्रह्मा जी का नाम एक और नाम है विधाता। ब्रह्मा जी कहते हैं आपने मुझे विधाता बना दिया, अगर मुझे अहंकार आ गया तो? भगवान ने कहा देखो, जिसको मेरी माया की सत्ता का ज्ञान रहता है उसके मन में अहंकार कभी नहीं आता। तो महाराज ये जगत का निरूपण किया। चौथे श्लोक में आत्मा का निरूपण किया। एतावदेव जिज्ञासम तत्व जिज्ञासुनात्मनः अनपेतिरेकाभ्याम यतस्सात् सर्व सर्वदा। चौथे उसमें आत्मा का निरूपण किया। परीक्षित जी प्रश्न पूछते हैं महाराज
हमें विदुर जी का चरित्र सुनाइए। भगवान सुखदेव जी कहते हैं, यदा तु राजा सुतान साधुन पुंसन्न धर्मेण विनिष्ट दृष्ट्या भ्रातुर्यविष्ट सुतान विबंधन प्रवेश लाक्षा भवने ददाह। चौथे श्लोक में जो अर्थ हुआ है उसमें भगवान ने बताया है कि मैं किसके ऊपर अनुग्रह करूं, कब करूं, कैसे करूं, इसका कोई पता नहीं। कोई नहीं बता सकता कि भगवान कैसे मिलेंगे। बोले महाराज भगवान किसको मिलते हैं? बोले भगवान उसको मिलते होंगे जो चार समय नहाता होगा। तो बोले जो कोल भील थे भगवान के, वो जाड़े के दिन में नहाते ही नहीं थे, भगवान उनको भी मिले। तो कहा बड़ा पढ़ा लिखा देखते होंगे कि कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति यदि हमें मिले तो भगवान उसको मिले। डिग्रियां देखते होंगे तो भगवान डिग्री वाले को भी नहीं मिलते। जो गजेंद्र था, हाथी था, उसके पास कहां की डिग्री थी, उसको भी भगवान मिले। तो कहा भैया जातियां देखते होंगे कि ब्राह्मण को ही मिलेंगे। तो कहा भैया जाति भी नहीं देखते। विदुर जी जो थे उनकी जाति थी दासी, तो जाति भी भगवान नहीं देखते। सबरी की जो जाति थी उसको भी नहीं देखा भगवान, उनको भी मिले। भगवान जाति धर्म कुछ नहीं देखते। तो बोले किसको मिलते हैं भगवान? भगवान उसको मिलते हैं। तो कहा प्रेम ते प्रकट होई में जाना। जो भगवान से प्रेम करता है भगवान उसको मिलते हैं। तब परीक्षित जी प्रश्न करते हैं कि मुझे बताइए, विदुर जी का चरित्र सुनाइए। तो विदुर जी का चरित्र सुनाते हुए कहते हैं सुखदेव जी कि यदा तु राजा सुसाधान साधु पुष्णन्न धर्मेण विनिष्ट दृष्ट्या भ्रातुर्यवष्ट सुतान वंदुन प्रवेश लाक्षा भवना ददाया। जब लाक्षा भवन में आग लगवाई कौरवों ने, आग लगाई, तो विदुर जी महाराज जो थे धृष्टराज के पास गए और धृष्टराज के पास जाकर के धृष्टराज से कहा कि देखो जो आपका पुत्र दुर्योधन जो है ये धर्म की नीति से कार्य नहीं कर रहा है, इसलिए इसको रोको, इसको समझाओ। धृष्टराज को ये विदुर जी महाराज कह रहे थे और समझा रहे थे, लेकिन धृष्टराज ने कुछ जवाब नहीं दिया। जब धृष्टराज ने जवाब नहीं दिया तो विदुर जी महाराज जोर जोर से चिल्लाने लगे, कहने लगे। उसी समय दुर्योधन आ गया और दुर्योधन ने विदुर जी की बात को सुन लिया। और विदुर जी की बात को सुना तो विदुर जी को कहने लगा कि हे दासी पुत्र, तू मुझे इस राजमहल से निकालने का षड्यंत्र रच रहा है। मेरे को ही मेरे घर से निकालना चाहता है। तब कहा कि तू यदि मुझे निकालने का षड्यंत्र रच रहा है तो पहले तू यहां से निकल, हमें तेरी कोई जरूरत नहीं है। विदुर जी को खूब फटकार लगाई दुर्योधन ने। विदुर जी महाराज निराश हुए और निराश होकर के कहने लगे जो प्रभु की इच्छा, जैसा प्रभु कराए। विदुर जी ने क्या किया,
स्वयं धनुर्द्वारि निधाय माया गतव्यथो यादुरीमान्य माया सा निर्गता कौरव पुण्य लब्धो गजाह वा तीर्थ पदा पदानी। जो धनुष बाण थे विदुर जी के, स्वयं धनुर्द्वारि निधाय माया, जो धनुष बाण थे वह देहरी पर रख दिए दुर्योधन के महल के और कहा अब मैं जाता हूं। और तीर्थ यात्रा करने निकल गए। तीर्थ यात्रा कर रहे थे और तीर्थ यात्रा करते हुए एक दिन यमुना तट के किनारे उद्धव जी से बैठे। उद्धव जी से जब मिले विदुर जी महाराज तो देख के प्रसन्न हो गए। उद्धव जी महाराज को नमस्कार किया और पूछा कि हे प्रिय, ये बताइए कि जो महाभारत का युद्ध होने वाला था वह हुआ कि नहीं? तो कहा महाराज युद्ध हो गया और समाप्त भी हो गया और पांडव विजय भी हो गए। तो कहा अपने इधर सब कुशल से है? तो उद्धव जी महाराज का मुंह लटक गया। फिर आगे प्रश्न किया विदुर जी महाराज ने कि मेरे यदुवंशी श्री कृष्ण कैसे हैं? जैसे ही ये प्रश्न किया तो विदुर जी उद्धव जी महाराज की समाधि लगने लगी। उद्धव जी महाराज का कंठ अवरुद्ध हो गया। विदुर जी ने पूछा भैया बताइए मेरे श्री कृष्ण कैसे हैं? उद्धव जी कहते हैं विदुर जी भगवान तो अपनी लीला को स्मरण करके परम धाम को गए और अपने शोक में डूबने लगे और कहने लगे कि महाराज जब तक भगवान हमारे बीच में रहे तब तक हमने उनको नहीं पहचाना। जब तक व्यक्ति अपने पास होता है तब तक हमको उसकी पहचान नहीं होती। पूज्य